हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने डिवीज़न का ट्रिक देखा था ध्वजांक सूत्र यूज़ करके, यानी कि फ्लैग डिजिट मेथड यूज़ करके हम लोगों ने 2 डिजिट डिवाइज़र और 3 डिजिट डिवाइज़र दोनों के एग्जांपल्स देखे हैं। आज हम लोग कुछ बड़े एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें डिवाइज़र बहुत बड़े नंबर्स होंगे, लेकिन इसे देखने से पहले अगर आप लोगों ने वो दोनों एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वो दोनों एपिसोड्स पहले देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा और ऊपर दिए गए आई बटन में भी उनका लिंक दिया गया है, क्योंकि वो जब तक आप लोग नहीं देखेंगे तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग फटाफट शुरू करते हैं पहले एग्जाम्पल से। डिवाइड 37256 12 पाई 1208। तो 1208 ये एक 4 डिजिट डिवाइज़र है और हम लोगों ने देखा था कि हम लोग फ्लैग डिजिट मेथड में क्या करते हैं, डिवाइज़र को 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है मेन डिवाइज़र और एक होता है फ्लैग डिजिट। ठीक है, तो अभी तक जो एग्जांपल्स हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में देखे थे, हम लोगों ने देखा था कि फ्लैग डिजिट में हम लोगों ने एक ही नंबर को कंसिडर किया था। इस केस में हम लोग एक नंबर सिर्फ 8 को भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर 12 को हम लोग मेन डिवाइज़र और 08 को फ्लैग डिजिट भी बना सकते हैं। दोनों ही केस में बहुत आसान होगा ये, क्योंकि 12 से डिवीज़न करो या 120 से डिवीज़न करो, बात एक ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और 08 से मल्टीप्लाई करो या 8 से मल्टीप्लाई करो, वो भी एक ही है बात। लेकिन जब हम लोग फ्लैग डिजिट्स में 2 डिजिट या 2 से ज़्यादा डिजिट लेते हैं तो कुछ चेंजेस आ जाते हैं स्टेप्स में। हम लोग फटाफट देखने की कोशिश करेंगे क्या होते हैं वो चेंजेस। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है कि क्योंकि फ्लैग डिजिट में 2 डिजिट हैं तो डिविडेंड के जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो रिमाइंडर हाफ में जाएंगे, बाकी सारे कोसेंट हाफ के डिजिट्स होंगे। क्लियर? अब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से 37 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स 36 होगा, रिमाइंडर हो जाएगा 1। सिंपल है। अब इस 3 को हम लोग फ्लैग डिजिट 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फ्लैग डिजिट का जो पहला डिजिट है 0, उसे हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला डिजिट कोसेंट का और फ्लैग डिजिट का पहला डिजिट। क्लियर? तो 3 इंटू 0 तो 0 हो जाता है। 12 माइनस 0 12 ही रह जाता है। और 12 को जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा, लेकिन हम लोग इसे 1 टाइम्स नहीं कर सकते, क्योंकि 1 टाइम्स करने से रिमाइंडर 0 बच जाता है और आगे जब हम लोग करेंगे तो हमें एक नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा। तो ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग 1 को कोसेंट नहीं बना सकते हैं, इसलिए हम लोग 0 को कोसेंट बनाएंगे। और 12 इंटू 0 0 हो जाता है, तो रिमाइंडर हमारे पास बच जाता है 12। 12 को हम लोग ऊपर लिख देंगे। और अब हमारे पास कोसेंट में 2 डिजिट्स आ चुके हैं 3 0, और फ्लैग डिजिट में हमारे पास 2 है, तो हम लोग दोनों को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 08 और 30 इस तरीके से हम लोग लिख दें। 0 होगा 0 के साथ मल्टीप्लाई तो हमें 0 ही मिलेगा, और 3 हो जाएगा 8 के साथ मल्टीप्लाई जो कि हमें देगा 24। तो 0 + 24 इज़ 24। अब इस 125 से हम लोग 24 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें मिलेगा 101। इसे जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स 96 होगा और रिमाइंडर होगा 5। ओके, अब हमारे पास 2 डिजिट फ्लैग के और 2 डिजिट कोसेंट के 0 और 8, 3 को हम लोग अवॉइड करेंगे, और जो नए 2 डिजिट्स हमें मिले हैं इनको हम लोग कंसिडर करेंगे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो 08 और 08 इस तरीके से हम लोग रफ में लिख लेते हैं एक बार समझने के लिए। 0 इंटू 8 हो जाता है 0 और 0 इंटू 8 हो जाता है 0, तो इसका रिजल्ट भी 0 ही आएगा। तो 56 माइनस 0 हो जाता है 56। इसे जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स 48 जाएगा और रिमाइंडर हो जाता है 56 माइनस 48 इज़ 8।
अब देखिए हमारे पास अब के दो डिजिट्स कौन से हैं, 84 है दोनों डिजिट्स और 08 हमारा फ्लैग डिजिट है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 08 और 84। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए, लास्ट में हमारे पास डिजिट है 2। अब एक ही डिजिट बाकी है, तो इस एक डिजिट को हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट का हमारा क्वोशिएंट है 4 और जो लास्ट का हमारा फ्लैग डिजिट है 8, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 × 8 होगा 32। क्लियर? ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 08 और 84 को अगर हम लोग क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 8 × 8 64 प्लस 0 इज 64 और इधर हम लोग को मिलता है 8 × 4 इज 32। समझ में आ रही होगी आप लोग को ये बात। जब लास्ट का डिजिट हम लोग के पास आ जाता है तो हम लोग, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में पहले क्वोशिएंट डिजिट को और पहले फ्लैग डिजिट को मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह लास्ट के जो डिविडेंड का डिजिट है उसके लिए हम लोग लास्ट का क्वोशिएंट डिजिट और लास्ट का फ्लैग डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। और जब तक ये नहीं होता है, जब तक लास्ट डिजिट नहीं आता है, तब तक हम लोग को 2 का पेयर बना के क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते रहना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्लैग डिजिट में 2 डिजिट हैं, इसलिए हम लोग 2 का पेयर बना रहे हैं। अगर हमारे पास 3 डिजिट आए फ्लैग डिजिट में, तो हम लोग का पहले बार हमारा एक डिजिट होगा, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट का पेयर बनेगा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए ये 64 हो जाता है और ये 32 हो जाता है, तो जो 3 है ये हम लोग को कैरी करना है 64 के साथ और ये हो जाएगा 67। क्लियर? अब 812 से हमें 672 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि हमें देगा 140। ये 140 हमारा रिमाइंडर है और हमारा क्वोशिएंट क्या हुआ, 3084। ठीक है, लेकिन अगर हमें आंसर रिमाइंडर में नहीं डेसिमल में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 3084 के बाद एक पॉइंट लगाएंगे। ओके, और यहाँ तक के स्टेप सेम ही रहेंगे, 64 ही आएगा, लेकिन ये लास्ट में जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था लास्ट क्वोशिएंट डिजिट और फ्लैग डिजिट को, ये हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये हमारा लास्ट डिजिट है ही नहीं। हम लोग को आगे बढ़ना है ज़ीरो लगाते हुए, डेसिमल में ज़ीरो लगाते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है डेसिमल में आंसर निकालने के लिए, इसलिए अभी हम लोग ये नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 64 हमारे पास आया है, तो 81 - 64 हो जाएगा 17। 17 को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 × 12 होगा और रिमाइंडर हो जाएगा 5, 52 हो जाता है। अब हम लोग 41 है हमारे पास लास्ट के दो क्वोशिएंट डिजिट्स और 08 है फ्लैग डिजिट। तो 08 और 41 हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। 1 × 0 0 ही हो जाता है, 8 × 4 इज 32। ओके, 32 आता है ये, तो ये 52 - 32 हो जाता है 20। 20 को जब हम लोग 12 से फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा और रिमाइंडर हमें देगा 8। अब इस 8 के साथ हम लोग 0 ऐड कर सकते हैं। लास्ट के दो क्वोशिएंट डिजिट हमारे पास 1 1 है और फ्लैग डिजिट है 08, तो 1 × 8 8 हो जाएगा और 80 - 8 हो जाता है 72। इसे जब हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर होता है 3084.116। इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। क्वोशिएंट हमारा है 3084, रिमाइंडर हमें मिला था 140, तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे 3084 होल नंबर 140 डिवाइड बाई 1208। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक साइड डिवीज़न की कुछ हो नहीं सकती है। इतने बड़े डिवीज़न को भी हम लोगों ने कुछ मिनटों में कर लिया और अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो ये और भी जल्दी हो सकती है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 60218354 डिवाइड बाई 2315।
तो इस केस में भी हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। डिवाइज़र को हम लोग देखें, एनालाइज करें, हम लोग को फ्लैग डिजिट 1 डिजिट का लेना है या 2 डिजिट का लेना है, ये हम लोग अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। 3 डिजिट के फ्लैग डिजिट्स पे हम लोग ले सकते हैं। मैं आपको ये 2 डिजिट फ्लैग डिजिट बना के दिखाऊंगी। 23 हमारा मेन डिवाइज़र हो जाता है, 15 हमारा फ्लैग डिजिट हो जाता है। क्योंकि 15 हमारा फ्लैग डिजिट है तो लास्ट के 2 डिजिट 5 एंड 4 हो जाता है, रिमाइंडर का हाफ, और बाकी सारा हमें देगा कोसेंट हाफ। क्लियर? तो 23 को हमें डिवाइड करना है, 60 को डिवाइड करते हैं हम लोग। 60 को जब 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 ज़ा 46 होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 14। 14 को हम लोग ऊपर लिख देते हैं। 2 को फर्स्ट डिजिट, फ्लैग डिजिट के फर्स्ट डिजिट 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमें देगा 2। तो 142 माइनस 2 इज़ 140। इसे हम लोग 23 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिए 20 है हमारे पास और 140 है, तो या तो 6 टाइम्स आएगा या 7 टाइम्स आएगा, लेकिन 6 टाइम्स तो जाएगा नहीं क्योंकि 20 इंटू 7 हो जाता है 140, और यहाँ पे 23 इंटू 7 हमें करना है, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा ही आएगा, तो हम लोग 6 टाइम्स कर लेते हैं। 23 इंटू 6 हो जाता है 138। इसे हम लोग फटाफट कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको फास्ट मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स बताए थे। मल्टीप्लिकेशन का वो ट्रिक इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत यूज़फुल है। अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके प्लीज़ देख लें, और नहीं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो 6 2 ज़ा 12, 120 प्लस 18 इज़ 138। रिमाइंडर रह जाता है 2, ऊपर लिख देते हैं। अब 2 डिजिट है हमारे पास, कोसेंट के 2 डिजिट है और फ्लैग डिजिट में भी 2 डिजिट है, तो 1 5 और 2 6। इसे हम लोग क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई और 5 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई। 6 1 6 प्लस 5 2 10 इज 16। तो 21 माइनस 16 हो जाता है 5। 5 को अगर हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स 0 होगा और रिमाइंडर बच जाएगा 5। अब हमारे पास 2 नए डिजिट हैं कोसेंट के, 60 और रिमाइंडर और फ्लैग डिजिट के है 1 5। तो 1 5 और 60 को हम लोग क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 1 0 ही हो जाता है, 6 5 ज़ा 30 हो जाता है। तो 58 माइनस 30 हमें मिलेगा 28। इसे अगर हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स 23 होगा और रिमाइंडर हो जाएगा 5। अब नए कोसेंट डिजिट हैं 0 1 और फ्लैग डिजिट है 1 5। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 53 माइनस 1 हो जाता है 52। इसे अगर हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स 46 होगा और रिमाइंडर होगा 6। ओके, अब हमें देखना है रिमाइंडर में सिर्फ 2 डिजिट है, तो हम लोग अगर हमें आंसर रिमाइंडर में चाहिए तो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट कोसेंट के और फ्लैग के दोनों को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 5 1 2, तो 1 इंटू 5 इज़ 5 और 1 इंटू 2 इज़ 2, 2 प्लस 5 इज़ 7। ओके, और लास्ट के डिजिट के लिए हम लोग कोसेंट का लास्ट डिजिट और फ्लैग डिजिट का लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 2 हो जाता है 10। ओके, अब ये जो 10 है इसका 1 है, ये कैरी हो जाएगा 7 के साथ, जो कि हमें देगा 8। और अब हमारे पास है 654 माइनस 80, जो कि हमें देगा 574। तो हमारा अल्टीमेटली हमारा रिमाइंडर है 574 और कोसेंट है 26012। मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखना है तो ऐसे लिखें, 26012 होल नंबर 574 डिवाइड बाई 2315। सो इजी, सो सिंपल एंड सो इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन अगर डेसिमल में निकालना है तो क्या करेंगे? 1 2 और 1 5, ये 2 डिजिट कोसेंट के और ये 2 डिजिट फ्लैग डिजिट के, ये तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 7 ही हमें मिलेगा। बस हमें लास्ट का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, क्योंकि जब हमें डेसिमल में आंसर निकालना है तो हम लोग 0 लगा के आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट का डिजिट नहीं है। तो 65 माइनस 7 हो जाता है 58। इसे अगर हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे तो
फिर से 2 टाइम्स 46 होगा, रिमाइंडर बच जाएगा 12। अब हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट है 22, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हम लोगों ने लगा दिया है। 22 2 है और फ्लैग डिजिट के 2 डिजिट है 15। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। तो 2 + 10 = 12। तो 124 - 12 हो जाता है 112। इसे जब हम लोग 23 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? ये जाएगा 5 टाइम्स आई गेस। तो 5 2 = 10, 100 + 5 3 15, 115 हो जाता है, ये नहीं जाएगा। तो ये 4 टाइम्स आएगा। 4 2 = 8, 80 + 12 = 92। तो 112 - 92 = 20। ओके, 20 हमारा रिमाइंडर आया है और ये 4 टाइम्स गया है। तो इसी तरह से 20 हमारा रिमाइंडर है, ऊपर एक और 0 ऐड कर दीजिए और इसे आप लोग जितने डेसिमल पॉइंट्स तक आंसर निकालना चाहें उतने तक निकाल सकते हैं। जब लास्ट का डेसिमल पॉइंट जैसे कि आपको 4 डिजिट के बाद नहीं करना है तो वहाँ पे आप सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी कि सिंगल डिजिट कोसेंट का और लास्ट डिजिट फ्लैग डिजिट का मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। 12584 डिवाइड बाई 42163। वाओ, मज़ेदार नंबर है लेकिन बहुत आसान है, नथिंग टू वरी। तो इस केस में हमारे पास 5 डिजिट का डिवाइज़र है, तो भाग में डिवाइड कर देते हैं। 421 को हम लोग मेन डिवाइज़र बनाएंगे और 63 को फ्लैग डिजिट बनाएंगे। अरे यार कुछ भी हो, 42163 पूरे इतने नंबर से तो डिवीज़न करने से तो अच्छा ही है कि हम लोग 421 से डिवाइड करें और आंसर भी बहुत फटाफट निकलता है। तो अब हमारे पास 421 हमारा मेन डिवाइज़र है, इसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो 125 तो होगा नहीं, 1258 हम लोग को 4 डिजिट लेना है एक साथ। 1258 को जब हम लोग लेते हैं ये 2 टाइम्स हो जाता है 842। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें मिलेगा 416। तो 416 हमारा रिमाइंडर है। 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फ्लैग डिजिट 6 के साथ, जो कि हमें देगा 12। तो 4164 - 12 हो जाता है 4152। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इसे देख के डरने की कोशिश मत कीजिएगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 4164 64 - 12 किया है हम लोगों ने 4152, सिंपल। अब 4152 हमारा डिविडेंड है और हमें डिवाइड करना है 421 से। तो डेफिनेटली 10 टाइम्स तो 421 0 होगा, तो 9 टाइम्स ही ये जाना है। 9 टाइम्स हम लोग कर देते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 9 4 = 36, 3600 + 9 2 = 18, 3600 + 180 is 3780, 3780 + 9 is 3789। तो 4152 - 3789 हो जाता है 363। पिनकुलम यूज़ करके आप लोग फटाफट इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पिनकुलम के एपिसोड से आप लोगों ने देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पिनकुलम एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है सब्ट्रैक्शन की, इससे बहुत इजीली बहुत फास्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट कर पाते हैं। तो 363 हमारा रिमाइंडर है, इसे हम लोग ऊपर लिख देते हैं। और 9 को हम लोग, अब हमारे पास 2 डिजिट है 29 और 63। ओके, इसे हम लोग को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 9 6 = 54 और 2 3 = 6, 54 + 6 is 60। तो 3636 - 60 हो जाता है 3576। 3636 - 60 हो जाता है 3576। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है 9 टाइम्स 3789 आता है, तो ये 8 टाइम्स ही जाना है, संभव है। तो 8 4 = 32, 3200 + 160 is 3360 + 8 is 3368। ओके, ये बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग ये कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है।
तो 3576 माइनस 3368 हो जाता है 208। इसे हम लोग यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। और अब क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर के साइड में हम लोग आ चुके हैं तो कोसेंट हमें मिल चुका है 298, तो रिमाइंडर हम लोग निकाल सकते हैं। 98 हमारा कोसेंट के 2 डिजिट हैं और 63 2 डिजिट हैं, तो 8 6 48 हो जाएगा और 9 3 से 27 हो जाएगा। 48 प्लस 27 इज 75। 48 प्लस 30 इज 78 और माइनस 3 इज 75। ओके, और लास्ट डिजिट के लिए हम लोग 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, जो कि हमें देगा 24। 8 3 इज 24। क्लियर। अब इस 24 को का जो 2 है ये 75 के साथ ऐड हो जाएगा, जो कि हमें देगा 77। तो 20823 माइनस 774। ये बहुत ही सिंपल सब्ट्रैक्शन है। 20823 माइनस 774 ये हमें देगा 20049। तो ये हमारा रिमाइंडर है। 20049 is our remainder, 298 is our quotient, and if we write in mixed fraction तो हमें कैसे लिखना है 298 होल नंबर 20049 डिवाइड बाई 42163। ओके, अगर डेसिमल में करना है तो यहाँ तक के स्टेप्स तो एज इट इज़ ही रहेंगे। इस स्टेप को हम लोग हटा देंगे और 2082 माइनस 75 हो जाता है 2007। इसे अगर हम लोग 421 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स 1684 हो जाता है। 4 4 1600 प्लस 80 प्लस 4 1684 1684 हो जाता है। और 323 हमारा रिमाइंडर है। इसे हम लोग ऊपर लिख देंगे और 298 के बाद हम लोगों ने पॉइंट तो लगा ही दिया है। 3233 हमारा वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हमारे लास्ट क्वोशिएंट डिजिट्स 84 है और फ्लैग डिजिट है 63। दोनों को क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 24 प्लस 24, जो कि हो जाता है 48। तो अब 3233 माइनस 48 हो जाता है 3185। और इसे जब हम लोग 421 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, जो कि हमें देगा 2947। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग ये कर पाए हैं। इतना लंबा है डिवाइज़र और डिविडेंड, फिर भी बहुत आसानी से हम लोग ये कर पाए हैं। आगे और अगर आपको बढ़ना हो और आगे तक आंसर निकालना हो तो आप लोग ज़ीरो ऐड करते हुए प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी के लिए हमारा आंसर है 2 डिजिट डेसिमल पॉइंट में 298.47। क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो मैं इससे ज़्यादा एग्जांपल्स आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन इस तरह के डिविजन्स और इससे भी बड़े डिविजन्स हम लोग को और देखने होंगे और प्रैक्टिस करने होंगे। उसके लिए हम लोग एक एपिसोड और देखेंगे। अभी के लिए वक्त हो गया है प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, ताकि अभी तक आप लोगों ने जो सिखाया है उसे अच्छे से प्रैक्टिस करके आप लोग इस ट्रिक से, इस सूत्र से यूज टू हो सके। तो हर बार की तरह ये रहे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने, इन्हें प्रैक्टिस कीजिए और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आज के वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे और वीडियोस देखने के लिए और सबसे पहले नोटिफाइड होने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं रेड बटन को क्लिक करके, जो कि सब्सक्राइब बटन है, एब्सोल्युटली फ्री है, और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि आप नोटिफाइड हो सबसे पहले। फिलहाल कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।